हेलो बच्चों। आप अच्छे होंगे आशा करता हूँ और चीज़ें आपको समझ में भी आ रही होंगी। जो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ अगर इस टाइप से आपने समझ ली तो फिर आपका कभी भी कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। हमने अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष समास की शॉर्ट में बात कर ली है। अब अगला जो है कर्मधारय और हमारा बहुब्रीहि, द्विगु और द्वंद्व समास, इन चारों समासों को हम इस वीडियो में वो करेंगे, समाहित करेंगे और उसके बाद में फिर एक एक समास को हम जो है विस्तृत चर्चा करेंगे। तो अगला जो तीसरा प्रकार हमारा बनता है मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा प्रकार जो बनता है हमारा, वो बनता है हमारा कर्मधारय समास। कौन सा बनता है हमारा? तीसरा जो बनता है हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास बनता है। मैंने आपको बताया था अभी कि कर्मधारय समास में हर समास को हम दो भागों में तोड़ लेंगे। यहाँ पर कर्मधारय समास को भी हम दो भागों में तोड़ लेते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये इसका पहला पार्ट हो गया है, दूसरा पार्ट। पहले पार्ट से मतलब है हमारा पूर्व पद, पूर्व पद, और दूसरे से मतलब है हमारा उत्तर पद। ठीक है, उत्तर पद। ठीक है, अब हम इसके सैद्धांतिक पद की बात करें। इसमें पहला पद जो होगा पूर्व पद और उत्तर पद। पहले पद और उत्तर पद से मतलब क्या है, जो पहला जो पूर्व पद होगा वो क्या होगा हमारा, वो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा यहाँ पर, ठीक है, वो हमारा विशेषण। ठीक है, ये एक बात है, विशेषण और प्लस विशेष्य हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात, इसमें जो पूर्व पद हो सकता है वो हमारा उपमेय और उपमान भी हो सकता है। ठीक है, और तीसरी बात जो है, दोनों ही पद हमारे विशेषण और विशेषण भी हो सकते हैं। ये थोड़ी सी महत्वपूर्ण बात है, इसमें विशेषण और विशेषण ही हो सकते हैं दोनों पद हमारे। ठीक है, ये बात थोड़ी यहाँ पर जान लेते हैं। एक एक उदाहरण को देख लेते हैं, फिर अच्छे से हमारे समझ में आ जाएगा इसको। ठीक है, देखते हैं हम इसको, थोड़ा सा हम यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ समझते हैं। देखो पहला शब्द हम इसके उठाते हैं, विशेषण प्लस विशेष्य कर, यानी कि पहला पद क्या होगा, विशेषण होगा, और दूसरा पद क्या होगा, विशेष्य होगा। तो देखो मैं एक शब्द उठाता हूँ यहाँ पर, मैं लिखा है यहाँ पे नीलगाय। ठीक है, फिर उपमेय उपमान से एक शब्द उठाता हूँ, मैंने लिखा है यहाँ पर वायु वेग। ठीक है, फिर विशेषण और विशेषण दोनों पद विशेषण हो जाएंगे, तो मैं लिखा है यहाँ पे हष्ट पुष्ट। ठीक है, ये शब्द हमने यहाँ पर उठा लिए। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं, यहाँ पर जो हम बात समझना चाह रहे थे बच्चों, क्या समझना चाह रहे थे कि देखो ये नीलगाय शब्द हो गया, ये वायु वेग हो गया, ये हष्टपुष्ट शब्द हो गया यहाँ पर हमारा। तो इसमें जो पहला पद है, ये देखो नील शब्द है, ऐसी वायु वेग है, ऐसी हष्टपुष्ट है। ठीक है, तो ये जो पहला पद है, ये जो पहला पद है हमारा बच्चों, ये क्या है हमारा, विशेषण है। और दूसरा जो पद है हमारा वो क्या है यहाँ पर, विशेष्य है। ऐसे ही इसमें जो पहला पद हमारा क्या बनना है, उपमेय बनना है, और दूसरा पद क्या बनना है, उपमान बनना है। ऐसे दोनों पद इसमें विशेषण और विशेषण इसका बोध करा रहे हैं यहाँ पर हमारे, ये इसका बोध यहाँ पर करा रहे हैं। अब यहाँ पर हमने इसे हम एक नंबर नाम दे सकते हैं, और दूसरा नंबर क्या होगा, इसका विग्रह होगा। इसका जो विग्रह हम करेंगे, नील गाय का विग्रह करेंगे हम, नीली है गाय। क्या करेंगे बच्चों, नीली है गाय। ठीक है, उपमेय उपमान वाले शब्दों में या तो समान शब्द का प्रयोग करेंगे या सदृश शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं कह दूं यहाँ पर वायु के समान वेग। ठीक है, यहाँ पर क्या कर देंगे, हस्त है पुष्ट है, इसका विग्रह हस्त है पुष्ट है, ये इसका विग्रह हो जाएगा यहाँ पर हस्त है पुष्ट है। तो ये हमारा जो बन जाएगा, हमारा कर्मधारय समास बन जाएगा। अगला जो हमारा समास बनता है बहुब्रीहि समास। इस समास में क्या होता है, इसको भी हम ऐसी समझ तोड़ लेंगे, पहला पद और दूसरा पद। ठीक है, इसको जानते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें जो पहला पद और दूसरा पद जो है हमारा, इसमें इनका अलग महत्व है। इसमें पहला पद और दूसरा पद दोनों पद मिलके, पहला और दूसरा दोनों पद मिलके, ठीक है, किसी तीसरे, ठीक है, इसमें क्या है, अन्य पद का बोध होता है, अन्य पद प्रधान हो जाता है, अन्य पद प्रधान हो जाता है, या उसकी प्रधानता हो जाती है, ऐसे समझ सकते हैं हम। ठीक है, इसमें अन्य पद प्रधान होता है। आपसे पूछेगा कि किस समास में
अन्य पद प्रधान होता है, तो बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है। इसकी महत्वपूर्ण बातें क्या हो सकती है हमारी, ठीक है, फिर हम विस्तृत रूप जब देंगे तब वहां पर चर्चा करेंगे। इस समास में जो समासिक पद होगा पद होगा वह किसी अन्य का बोध कराएगा। किसी अन्य का बोध कराएगा, यानी कि अन्य पद उसमें प्रधान होगा, एक बात। दूसरी बात, इस समास के समासिक पदों में इस समास के समासिक पदों में सारे देवी देवता जीव जंतु जीव जंतु ठीक है, जीव जंतु और प्राणी विशेष रहते हैं। अन्य की प्रधानता, अन्य की प्रधानता में, ठीक है। इसमें जो अन्य का कोई जीव जंतु भी हो सकता है, कोई प्राणी विशेष भी होता है, और देवी देवता, सारे देवी देवता इसमें रहने हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज यहाँ पर समझनी है, एक चीज समझनी है हमें यहाँ पर, वो क्या समझनी है मेरे प्यारे बच्चों, इनके जैसा ना तो देवी देवता, जीव जंतु और प्राणी विशेष के समतुल्य कोई दूसरा नहीं होगा, वह एक होगा, ठीक है। यानी कि उसके जैसा इस सृष्टि पे मेरे प्यारे बच्चों कोई दूसरा नहीं होगा, वो अपने आप में यूनिक होगा और एक ही होगा, वो उसके जैसा कोई दूसरा नहीं होगा, ठीक है। अन्य बात इसकी क्या हो सकती है यहाँ पर हमारी, और इसको थोड़ा देखते हैं हम, ठीक है? अन्य बात इसकी क्या हो सकती है, इसको भी थोड़ा हम और देख लेते हैं। अन्य बात क्या हो सकती है इसकी, इसको भी यहाँ पॉइंट डाउन करते हैं। तीसरी बात में इसमें सह या सह सूचक शब्द भी, शब्द से मतलब है समासिक पद, समासिक पद इस समास में रहते हैं। ये बेटा विशेष बात है, महत्वपूर्ण बात है। ये कैसे होगी, मैं इसकी चर्चा यहाँ पर अभी अगले उसमें नेक्स्ट वीडियो में वहाँ पर करूँगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं, अगला देखते हैं हम यहाँ पर द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होगा, इस समास को भी दो भागों में तोड़ लेंगे, पहला पद और दूसरा पद। इसको भी यहाँ पर देख लेते हैं क्या करना है पर हमारा, ठीक है। इस समास में जो पहला पद होगा, जो पहला पद होगा वो क्या है, समूह का बोध कराएगा। सॉरी, पहला पद जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, देखो समाज में पहला पद जो होगा वो संख्यावाची होगा, ठीक है। और दूसरा पद जो है समूह का बोध कराएगा, ठीक है। पहला पद संख्यावाची होगा और समूह का बोध कराएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं, इसमें क्या होगा, ठीक है। इस समाज में पहला पद संख्यावाची होता है, संख्यावाची, तथा दूसरा पद समूह का बोध कराता है।
दूसरा पद जो है समूह का बोध कराता है, समूह का ज्ञान कराता है। ठीक है, इसमें ध्यान रखनी है। लेकिन इसमें जो एक महत्वपूर्ण बात आपको समझनी है कि संख्यावाची जो शब्द होगा, ठीक है, संख्यावाची जो शब्द होगा पहला, ठीक है, वो इसमें ही नहीं होता, वो हमारे किसी अन्य समास में भी हो सकता है। ठीक है, किसी अन्य समास में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो संख्यावाची है वो बहुब्री होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर तुम्हारा अंतर थोड़ा यहाँ दूर कर दूं, जैसे मैंने सब लिखा है यहाँ पर त्रिनेत्र। ठीक है, फिर लिखा मैंने यहाँ पे त्रिदेव। ठीक है, देखो पहला पद देखो यहाँ संख्यावाची है, यहाँ पे भी संख्यावाची है, लेकिन दोनों में अंतर है। त्रिनेत्र होता है तीन नेत्र हैं जिसके, तीन नेत्र हैं जिसके, या तीन नेत्र वाला। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, हमारा भगवान शिव, लॉर्ड शिव हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे त्रिदेव, त्रिदेव से मतलब है तीन देवताओं का समूह, तीन देवताओं का समूह। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा तीन देवता समूह में, यहाँ पर बनेगा हमारा द्विगु समास इसमें, और इसमें बनेगा बच्चों हमारा बहुब्री समास। ठीक है, ये अंतर कर लेना, क्योंकि ये एक का बोध करा रहा है, ये जो है समूह का बोध करा रहा है। ठीक है, ये किसका बोध करा रहा है, समूह का, और ये एक का बोध करा रहा है, केवल एक का बोध करा रहा है। ये इसमें यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है, इस बात को भी थोड़ा सा आपको जानना नितांत आवश्यक है। ठीक है, एक चीज थोड़ी सी यहाँ पर हम और अगले उसमें हम बात करेंगे। अभी अगला होगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, द्वंद्व समास में क्या होता है इसमें, ठीक है, इस समास में क्या होता है, इस समास को भी दो भागों में तोड़ लें, पहला पद दूसरा पद। ठीक है, इस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। ठीक है, तो इसे हम कह सकते हैं इस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है। दोनों पदों की प्रधानता होती है यहाँ पर। ठीक है, इस समास के सामासिक पदों में जो है दोनों पदों की प्रधानता का निरूपण होता है, प्रधानता वहां पर विद्यमान रहती है द्वंद्व समास में। ठीक है, यहाँ पर इसके अगर हम महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें यहाँ पर, ठीक है, जो सामासिक पद होते हैं मुख्यतः होते हैं मुख्यतः, ठीक है, मुख्यतः वह एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, एक बात, ठीक है, दोनों पदों के बीच में दोनों पदों के बीच में एक योजक चिन्ह लगा होता है। ठीक है, जिसे हम समासिक चिन्ह भी कहते हैं, जिसे हम समासिक चिन्ह भी कहते हैं, ये लगा हुआ होता है, लगा रहता है, लगा लगा रहता है। लगा रहता है। इसे देखना है भैया क्या हो रहा है इसमें। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या है, मुख्यतः एक दूसरे के विपरीत होंगे और दोनों पदों के बीच में एक योजक चिन्ह या समासिक चिन्ह लगा होता है। ये बहुत पूछा है कि इस चिन्ह का नाम क्या है, तो इस चिन्ह को योजक चिन्ह भी कहते हैं और समासिक चिन्ह भी यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है,
इस योजक चिन्ह के अपवाद भी हैं, ठीक है, अपवाद भी हैं, योजक चिन्ह नहीं भी हो सकता, योजक चिन्ह नहीं भी हो सकता, ठीक है। तीसरी बात जो यहाँ पर हमें समझनी है वो क्या है, ठीक है, दोनों पद विग्रह करने पर और या सबसे जुड़ते हैं। ये इसकी थोड़ी सी यहाँ पर पहचान यहाँ पर बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये द्वंद्व समास की ये पहचान होती है, बहुब्री की ये होती है, द्विगु की ये होती है। सबको हम एक बार टैली फिर कर लेते हैं सारा का सारा, ठीक है। तो देखो अव्ययी भाव समास में क्या कहा था कि इस समास के समासिक पदों में जो है ये चिन्ह रहेंगे आ, प्रति, हर, यथा, अनुबर, वे। और दूसरी बात, यदि किसी शब्द की पुनरावृत्ति हो तब भी बहुब्री समास होगा हमारा, ठीक है। इन शब्दों से शब्द बना सकता हूँ, जैसे मैं लिखा आजन्म, मैं लिखा प्रतिदिन, ठीक है, लिखा मैंने हर घड़ी, ठीक है, यथाक्रम, ठीक है, आमरण, ठीक है, आदि आदि बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, ठीक है। दूसरे रिपीटेशन वाले वर्ड से लिख दूं मैं यहाँ पे कब कब, ठीक है, पल पल, धीरे धीरे, बहुत सारे शब्द यहाँ पर बन जाएंगे। तो देखो ये वर्ड्स अगर ये देखो पहले नंबर पे अगर हम बात करें तो देखो उपसर्ग से निर्मित शब्द आ रहे हैं, देखो आ रहा है यहाँ पर, देखो आ दिख रहा है, ठीक है। फिर देखो प्रति दिख रहा है, फिर हर दिख रहा है, यथा दिख रहा है, आ दिख रहा है यहाँ पर। और देखो रिपीटेशन वर्ड्स की हो रही है तो यहाँ पर अव्ययीभाव समास होगा, ठीक है। तत्पुरुष समास को मैंने आपको बता दिया था कि इसमें जो रहेगा कारक चिन्ह छिपे हुए रहेंगे, तो जब विग्रह करेंगे तो यहाँ पर दिखाई दे जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें कामधारय समास में पहला पद विशेषण और विशेष्य हो सकता है, उप में उपमान हो सकता है, या विशेषण और विशेषण भी हो सकते हैं दोनों पद, ठीक है। बहुब्री समास में जो है सारे पद जो होंगे वो किसी अन्य का बोध कराएंगे, अन्य का बोध कराएगा। इस समास के समासिक पदों में सारे देवी देवता जीव जंतु विशेष होते हैं, जब विग्रह करते हैं तो वो किसी अन्य का बोध कराते हैं, ठीक है। ये इसकी महत्वपूर्ण बात थी। एक बात यहाँ पे नोट डाउन और यहाँ पे कर सकते हो आप, और इसको नोट डाउन एक चीज और ही कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। और इसको एक नोट चीज यहाँ पर नोट डाउन और कर सकते हो, बहुब्री में यदि कोई सामासिक पद आपको विग्रह करने में प्रॉब्लम कर रहा है तो वहां पर वाला, वाली, जो, जिस, जिसका, जिसके, ठीक है, आदि शब्दों को लगाने पर अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। जैसे मैं कहने कि दश अनंत, तो 10 मुख वाला या 10 मुख है जिसके, किसके, रावण के, ठीक है। तो पुष्प धनबा, पुष्प को धारण करने वाला है जो, ठीक है। या हम कहते हैं चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला है जो, या चक्र है हाथ में जिसके, तो जिसका, जिसके अन्य शब्दों से विग्रह कर सकते हैं हम। द्विगु समास में क्या होगा कि पहला पद संख्यावाची होगा, दूसरा समूह का बोध कराएगा। संख्यावाची किसी और में भी हो सकता है लेकिन दूसरा पद समूह का, क्योंकि समास जो बनता है हमारा दो पदों से मिलकर बनता है, दोनों का ही महत्व होता है। जैसे कहते हैं ना कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है लेकिन रास्ता बाप के पैरों से होते हो जाता है, समास में दोनों का महत्व होता है, दोनों पदों का मूलभूत महत्वपूर्ण स्थान होता है, ठीक है। और द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होगा, दूसरा पद समूह का बोध कराएगा, ठीक है। दोनों समास में दोनों पद की प्रधानता होगी, दोनों पद और या सबसे जुड़े हुए होंगे, योजक चिन्ह लगा होगा, लेकिन उसके भी कभी कभी अपवाद देखने को हमें मिल सकते हैं। तो ये समास का हमने थोड़ा सा हमने वो किया था। अगर मैं आपसे पूछूं कि किस समास में पहला पद प्रधान होता है, तो भैया अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। किस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। किस समास में विशेषण विशेष्य का बोध होता है, ठीक है, तो कर्मधारय में होता है। किस समास में उपमेय उपमान मिलते हैं, तो वो किस में मिलते हैं, हमारे कर्मधारय समास में मिलते हैं। किस समास में दोनों ही पद विशेषण होते हैं, कर्मधारय समास में मिलते हैं, ठीक है। कोई पूछे कि किस समास में अन्य पद की प्रधानता होती है या सारे देवी देवताओं का बोध होता है, तो वहां पर जो बनेगा हमारा, क्या बनेगा हमारा, बहुब्रीहि समास बनेगा, ठीक है। किस समास में पहला पद संख्यावाची और दूसरे समूह का बोध कराता है, द्विगु समास बनेगा वहां पर, ठीक है। किस समास में दोनों पद की प्रधानता होगी, द्वंद्व समास बनेगा हमारा, ठीक है।
तो ये समास का हमारा महत्वपूर्ण वो थे कुछ अंश थे जहां से सैद्धांतिक प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो बहुत चीज आपकी क्लियर हो गई। अब हम अगली वीडियो में जो है एक एक समास को समासिक पद के साथ में विग्रह करके हमें करना है, और उसका जो आधार जो बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, उसका जो आधार बनेगा मैं आपको बता दूं। हम उसको कैसे करेंगे, उसको कैसे करेंगे, तो देखो इस टाइप से हम एक टेबल बनाएंगे। इस टाइप से एक हम टेबल बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है, इस टाइप से एक टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पर जो लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, समासिक पद लिखेंगे। क्या लिखेंगे, समासिक पद, ठीक है। और दूसरी जगह लिखेंगे हम समास विग्रह। क्या लिखेंगे, समास विग्रह। और तीसरी जगह हम क्या लिखेंगे, समास लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, हम समास लिखेंगे। एक तरफ समासिक पद, एक तरफ समास विग्रह, और एक तरफ हम क्या लिखेंगे, समास लिखेंगे। ठीक है, तो समासिक पद में जैसे हम समास के लिख रहे थे, समासिक पद लिख रहे थे, वो वैसे ही लिखेंगे। जब अव्ययी भाव की बात करेंगे, अव्ययी भाव की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, अव्ययी भाव समास की बात करेंगे, तो अव्ययी भाव के शब्दों को यहाँ पे लिख लेंगे सारा का सारा। ठीक है, जब हम तत्पुरुष समास की बात करेंगे, तो तत्पुरुष समास के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तत्पुरुष में कर्म तत्पुरुष को लेंगे, कर्ण तत्पुरुष को लेंगे, संप्रदान तत्पुरुष को लेंगे, अपदान तत्पुरुष को लेंगे, संबंध तत्पुरुष को लेंगे, अधिकरण तत्पुरुष को लेंगे। ठीक है, 6 प्रकारों की बात करेंगे। फिर अगला जो कर्मधारय समास होगा उसके समासिक पद लेंगे, उप में उपमान वाले वर्ड्स लेंगे पहले नंबर पे, या विशेषण विशेष से ले लेंगे, फिर हम विशेषण विशेषण वाले सब ले लेंगे। ठीक है, बहुब्रीहि समास में ऐसा कुछ होता ही है, तो बहुब्रीहि समास को हेडिंग डालेंगे, फिर उसके समासिक पद को लेंगे और उसका विग्रह यहाँ पर करेंगे सारा का सारा एक एक शब्द को। ठीक है, ऐसे ही फिर हम द्विगु समास में लेंगे, ऐसे ही द्वंद्व समास में लेंगे, ऐसे ही द्वंद्व समास में लेंगे, द्वंद्व समास में लेंगे। और फिर अगला जो हम देखेंगे द्वंद्व समास में लेंगे, तो द्वंद्व समास में भी सारे चीजों के एक एक चीज का हम अंतर करेंगे, एक एक चीज को हम जानेंगे, एक एक तथ्य को हम देखेंगे, उस चीज पे हम जो है विस्तृत चर्चा वहां पर हम करेंगे। सारा का सारा जितना भी समास का है वो हम एक एक चीज को हम विस्तृत रूप से हम वहां पर देंगे। ठीक है, तो वीडियो को आप अच्छे से देखें, अच्छे से वॉच करें, वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।